तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज मेरे पास जो फ़ोन है वो है ओप्पो का रेनो 15। और ये देख सकते हो मेरे पास जो वेरिएंट है 512 GB का वेरिएंट है। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो भाई ये जो है ऑनलाइन अगर इसका प्राइस अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा काफ़ी ज़्यादा महंगा फ़ोन है, लेकिन मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट अगर मिल गया है यहाँ पे। वैसे अगर कमेंट अगर करोगे तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। आप भी चाहोगे तो बहुत ही कम कीमत पे इस फ़ोन को आप खरीद सकते हो। ठीक है, मेरे पास जो ये यूनिट है ये प्योर वाइट यूनिट है। और अगर मैं आपको यहाँ से निकलूँ इसको, ठीक है, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये डिज़ाइन निकल के सामने आता है। और ये मुझे काफ़ी अच्छा ये डिज़ाइन लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो पोर्ट्स एंड बटन वगैरह काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये डिज़ाइन है। फिलहाल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर आप ओप्पो रेनो 15 लेते हो उसको सेटअप कैसे करोगे। तो फिलहाल मैं फ़ोन को ये डब्बे को साइड कर देता हूँ। अगर ड्रॉबैक की बात करें तो भाई यहाँ पर जो कवर दिया गया है वो पीला पड़ने वाला कवर है। ठीक है, लेकिन फिलहाल सेफ्टी के लिए हम लगा देंगे और एक ऐसा कवर लेंगे जो पीला ना पड़े समय के साथ। और अब जो है मैं शुरुआत करता हूँ कि इस फ़ोन को आपको सेटअप कैसे करना है। यहाँ पर जब मैंने फ़ोन को लेने के लिए गया था तो मुझे लॉक वॉक लगा दिया गया था। तो यहाँ पर मैं सेटिंग में चला जाता हूँ और सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ अबाउट डिवाइस में तो आप देख सकते हो कि कलर OS 16 का मुझे अपडेट यहाँ पर मिला हुआ है। और यहाँ पर अगर और यहाँ पे जो वर्जन है वो 16.0.2 का अपडेट यहाँ पर मुझे मिला है। स्टोरेज की अगर बात करो तो 512 GB में 166 GB यहाँ पे फुल हो चुका है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का परफॉर्मेंस यहाँ दिखाई पड़ जाएगा। 6500 mAh की बैटरी है और 12+12 की यहाँ पे रैम है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे कम भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने फुल 12 करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेटअप करने से। तो सबसे पहले आपको आ जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपने फ़ोन में लगाना है लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चले आना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा सा अप करना है और यहाँ पे ऐप सिक्योरिटी है और डिवाइस अनलॉक। तो डिवाइस अनलॉक पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखना है कि आपको स्क्रीन लॉक लगाना है। सबसे पहले आप देख सकते हो तो यहाँ पर एक पासवर्ड मैंने लगाया था। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक करना नंबर से लगाना है या फिर अल्फ़ाबेट से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट कोई भी एक सेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप चाहो तो पैटर्न यहाँ पर कोई सा भी एक सेट कर सकते हो। ठीक है, तो जोन सा ही पैटर्न आप चाहो यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन फिलहाल लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा सेफ लगता है वो होता है नंबर वाला। ठीक है, क्योंकि पैटर्न वाला अगर कोई एक बार देख लेता है भाई तो वो बहुत ही आसानी से लोग याद कर लेते हैं। और अगर कोई सा ही पासवर्ड अगर नहीं देना तो टर्न ऑफ पासवर्ड कर दोगे तो आपका पासवर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको पासवर्ड लगा देना है, उसके बाद आपको लगाना है फेस लॉक या फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाने के लिए आपको अपना पासवर्ड डाल के फ़ोन को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट करोगे और यहाँ पे करोगे ऐड नाउ। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से धीरे धीरे थोड़ा सा, अगर आपका हाथ अगर साफ नहीं है तो थोड़ा सा रगड़ के इसको साफ कर लोगे और डिस्प्ले को भी थोड़ा सा साफ कर लोगे इस तरीके से और रखोगे। देखो, तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा यह फिंगर ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसा ही हो जाएगा आप यहाँ पे डन कर दोगे और यहाँ पे है टर्न ऑन कॉल टू लॉक। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसे बाद में बताऊंगा। और अगर मान लो आपके जान पहचान का है तो यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं खुद का यहाँ पर सेव कर देता हूँ माइन। तो इसी तरीके से अगर आपके फैमिली मेम्बर है मल्टीपल लोग अगर आपके फ़ोन को एक्सेस अगर चाहते हैं या फिर आपका मतलब कि पार्टनर वगैरह अगर चाहते हैं तो आप उसको इस तरीके से एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये करने से होगा जैसे ही आप फ़ोन को लॉक करोगे और लॉक ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर जैसे ही आप करोगे आपका फ़ोन इंस्टेंट लॉक हो जाएगा। ठीक है, मतलब लॉक करके अनलॉक करना इंस्टेंट अनलॉक अपना हो जाएगा। अब जैसा फेस अनलॉक ये हमारा फिंगर हो गया। अगर फेस अनलॉक करना है तो यहाँ पे आप अपना फेस अनलॉक भी यहाँ से दे सकते हो। फेस में आप एक ही इंसान का फेस दे सकते हो, तो यहाँ पर मैंने फेस का ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे फेस से आप स्क्रीन लॉक कर सकते हो। फेस से जो है आप स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो, एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हो, ऐप को हाइड कर सकते हो। ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन आप कर सकते हो। तो इतने फेस से आप इतने चीज़ों का एक्सेस आप ले सकते हो। तो फिलहाल मैंने स्क्रीन को अनलॉक वाला फीचर यहाँ पर रखा है। ठीक है, मैं पीछे कर दूंगा। उस अगला आपको चले जाना है सेटिंग में और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले हमारा मिलता है एयरप्लेन मोड। तो अगर आप एयरप्लेन मोड ऑन कर दोगे तो आपका फ़ोन का नेटवर्क सारा यहाँ पे उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, बेसिकली मैंने आपको बता दिया। अगर आप वाईफाई में अगर जाते हो तो यहाँ पे वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली ये शॉर्टकट आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलता है कि वाईफाई को ऑन करके जो भी वाईफाई का नेटवर्क है उससे आप कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम वाईफाई को यहाँ पे बंद कर देते हैं। ऑलरेडी पता है कि ब्लूटूथ से कनेक्शन को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मोबाइल नेटवर्क में अगर आते हैं और अगर हम सिम कार्ड में आते हैं तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको करना ये है कि वाईफाई कॉलिंग जो है इसे हमें बंद करना है भाई। क्योंकि अगर हम वाईफाई कॉलिंग को बंद नहीं करेंगे तो कॉलिंग के दौरान क्या होगा कि आपका अगर आप वाईफाई कॉलिंग को बंद नहीं करोगे तो कॉल के दौरान जो है आपको जैसा ही वाईफाई में घुसोगे आपका फ़ोन जो है
कनेक्ट होगा अलग तरीके से। जैसे ही वाईफाई से निकलोगे फ़ोन आपका डिस्कनेक्ट हो जाए। तो मैं वाईफाई कॉलिंग को हमेशा जो है बंद करके रखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। वैसे आप लोग देख लेना कि आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है। सेम उसी तरीके से सिम टू में मैं जाऊँगा और यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग को मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली मुझे पसंद है भाई वाईफाई कॉलिंग को बंद रखना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरप्ट कर देता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे स्मार्ट लॉक हो गया, AI बैक ऑन लिंक, ठीक है। उसी तरह से अगर हम आते चले जाते हैं तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिम कार्ड, ठीक है। तो आप चूज़ कर लेना कि आपको जो है सिम कॉल किससे करना है, 1 या 2 से। जैसे कि मेरा सिम कार्ड 1 है तो मैं 1 को चूज़ कर लूँगा, या फिर मेरा सिम कार्ड 2 में रिचार्ज है तो मैं सिम कार्ड 2 को रिचार्ज कर लूँगा, ठीक है। अगर ऑलवेज आस्क करोगे तो जब भी मैं कोई कॉल लगाऊंगा तो वो हमेशा मेरे से पूछा जाएगा कि आपको कौन से नंबर पे कॉल करना है, ठीक है। मतलब कि हमेशा आपको ऑप्शन देगा। उसी तरीके से डिफ़ॉल्ट डाटा सिम कार्ड, अगर मैं सिम कार्ड में जाता हूँ तो मुझे 1 चूज़ करना है या फिर 2 चूज़ करना है, जिसमें रिचार्ज होगा वो चीज़ मुझे करना है, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे, अलाउ मोबाइल डाटा स्विचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मोबाइल डाटा स्विचिंग कर दोगे तो मान लो अगर 1 में नहीं चल रहा है 2 में स्विच करेगा, 2 में नहीं चल रहा है तो 1 में स्विच कर देगा। तो ये फिलहाल मैं बंद रखता हूँ। एक चीज़ आपको और करना है, यूज़ मोबाइल डाटा ड्यूरिंग कॉल्स, इसे आपको ऑन करना है। इसको ऑन करने से ये होगा कि जब भी आप फ़ोन पे बात कर रहे होगे तो आप इंटरनेट बहुत ही मज़े से यूज़ कर पाओगे, तो कोई दिक्कत ऐसी आने वाली नहीं है, ठीक है। कहेंगे तो AI लिंक बूस्ट नेटवर्क इंजन, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने का फीचर वगैरह यहाँ पर आप चाहो तो उसे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर्सनल हॉटस्पॉट्स ऑफ है, लेकिन अगर आप हॉटस्पॉट अगर ऑन करते हो तो आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे आपको एक स्कैनर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे किसी को स्कैन अगर करवाओगे तो बिना पासवर्ड के सामने वाला ऑटोमेटिक जो है इसको स्कैन करके आपका हॉटस्पॉट के थ्रू वाईफाई इंटरनेट यूज़ कर पाएगा। तो ये भी एक काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है जो कि सारे फ़ोन्स में अभी आने लगा है, ठीक है। बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि आपको मिलता है बैक ऑन लिंक। तो इसको जो सा देखो, बैक ऑन लिंक को आपको यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है। बैक ऑन लिंक बेसिकली ये फीचर है ना कि अगर आपके पास, जैसे कि ये तो अपना रेनो 15 है, लेकिन रेनो 14 रहे, रेनो 13 रहे, या फिर वन प्लस का 15 रहे, उन सारे फोन्स में भी अभी बैक ऑन आने लगा है। तो अगर मान लो आपके दोस्त बिछड़ गए हैं और नेटवर्क नहीं आ रहा तो बैक ऑन के थ्रू कॉल लगाया जा सकता है। आने वाले वीडियोज़ में मैं कॉल करके दिखाऊंगा कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करता है, ठीक है। कॉल सेटिंग भी है, तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो कॉल सेटिंग में देखो काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि AI कॉल असिस्टेंट। तो यहाँ पे आपको कॉल का समरी, अगर आप इसे ऑन कर देते हो तो आपको जो भी कॉल्स आएंगे तो कॉल का समरी आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इसे ऑन कर दिया है। उसी तरीके से AI कॉल ट्रांसलेटर, ठीक है, इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। जैसे कि ये भी एक फीचर काफ़ी अच्छा है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कोई कॉल अगर मान लो कि सामने वाला इंग्लिश में अगर बोल रहा है, उसे आप हिंदी में जानना चाहते हो तो ये सारा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जो कि काफ़ी ज़बरदस्त और न्यू फीचर है ये वाला, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसी तरीके से हम पीछे आते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट करना, आपके कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बना के रेडी कर दूंगा, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मोबाइल नेटवर्क के बारे में सारा चीज़ आप यहाँ पे जान चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं डिवाइस कनेक्ट के बारे में। अब आपके घर में जैसे टैबलेट है, PC है, एंड्रॉयड ऑटो है, या फिर टीवी है, टैबलेट है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे तो फिर जो भी आपके पास है, ठीक है, तो उस तरीके से ये वापस से जो है ये सबको ऑन करोगे और यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे आप उसको, जैसे टीवी ही हो गया, आप नियर बाय ये करोगे, ठीक है, एग्री एंड कंटिन्यू करोगे, ये टर्निंग ऑन होगा और इस तरीके से सर्च करने लगेगा। तो फिलहाल मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं तो मतलब ऑफ ही रखूँगा इस फीचर को, ठीक है। लेकिन हाँ, और यहाँ से आप प्रिंट वगैरह निकाल सकते हो। अगले फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाता है डिवाइस कनेक्ट, मैंने बता दिया। और जो है काफ़ी ज़बरदस्त ये वाला मोड आ चुका है। ये है हमारा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन एंड लेआउट स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे AI फ्लक्स थीम है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे इंटरनेट यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है अपना, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं इसे ऑन करके देखूँ तो ये कुछ इस तरीके का फ्लक्स थीम एनिमेटेड आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप फुल कस्टमाइज कर पाओगे जैसा भी आपको चाहे। जैसे कि अगर मैं पीछे करता हूँ, डिस्कार्ड कर दिया मैंने, और ऑल फ्लक्स थीम मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली ये सारे फ्लक्स थीम आ गए। अब देखो जैसे ये वाला है तो ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन हुआ, ठीक है। कैंसिल के जैसे मान लो कि मुझे ये नहीं पसंद है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दूसरा चूज करूंगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का अलग अलग कलर का बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है। आप जो चाहो वो डाउनलोड करके यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि ये हो गया तो यहाँ पे किस तरीके का, बेसिकली यहाँ पे एनिमेशन नहीं है, ठीक है। तो मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं सेट कर दूंगा। जैसे ये मफिन हो गया, तो यहाँ पे न्यू जो वॉलपेपर है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है। तो फ्लक्स थीम की अगर हम बात करें तो मुझे, अब जैसे मान लो कि मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। और कलर यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसे मैं डाउनलोड कर लूँगा। फिलहाल डाउनलोड होने में लेट लगेगा, तो मैं इसे यहाँ पर जाऊँगा
तब तक वो डाउनलोड भी हो जाएगा। अब यहाँ पर कस्टमाइज क्या कर सकते हो आप, इसको चाहो तो टान के ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे चाहो तो आप जो भी विजेट्स आपको काम के हैं, जैसे कि कॉल का हो गया, स्टॉप वॉच का हो गया, या फिर जो भी कैलकुलेटर वगैरह है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन मुझे क्या ना कि होम स्क्रीन पे थोड़ा खाली खाली अच्छा लगता है, इसे छोड़ दूंगा। इवन आप यहाँ पे भी जैसे चाहो, जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ लॉक स्क्रीन में मुझे क्या दिखाई पड़े, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे दिखाई पड़े कैलकुलेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे कैमरा है तो कैमरा ही मैं छोड़ दूंगा, और यहाँ से मैं डन कर दूंगा, और यहाँ पे सेकंड में कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ने वाला है अपना, ठीक है। अप्लाई कर दूंगा। अब मैं दिखा भी देता हूँ लगे हाथ तो आपको, यहाँ पे फाइनली अप्लाई करने के बाद ये अप्लाई हो गया। अब जब मैं लॉक करूंगा, ठीक है, और जब मैं अनलॉक करूंगा तो देखना ये इस तरीके से एक एनिमेशन कूल सा निकल करके सामने आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं तो वॉलपेपर आपको बंडल्स के भाव से मिल जाएंगे भाई, बहुत सारा वॉलपेपर है, जो चाहो वो वॉलपेपर देख लो, कम पड़ जाए तो यहाँ से आप वॉलपेपर निकाल सकते हो, ठीक है। तो वॉलपेपर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, भर भर के एकदम है। इवन अगर आप चाहो तो मोर वॉलपेपर में, इवन यहाँ पे आप चाहो तो आपका अपना जो है कैरोसेल आप यहाँ पर लगा सकते हो, हर बार ऑन करोगे हर बार कुछ नया दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, फिलहाल ये मुझे नहीं करना है। उसके बाद है आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पे जब जाते हैं तो आप कैसा चाहते हो, आपको सीमलेस चाहिए या फिर क्लासिक चाहिए या फुल चाहिए, तो ये ऑलवेज ऑन है, ठीक है। या फिर नया नया भी अगर चाहो तो इस तरीके से, जैसे कि भालू वाला देख सकते हो आप, गॉट इट करोगे और ये इस तरीके से आपको दिखाई पड़ने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ऑलवेज ऑन तो नहीं करूँगा, लेकिन आपके लिए मैंने बता दिया, आप जैसा चाहो। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से, अभी हिला था भाई थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ऑलवेज ऑन का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखो कस्टम पैटर्न्स वगैरह है, इस तरीके से आपको होते हुए दिखाई पड़ेगा। ये देखो, जैसा चाहोगे वैसा आपका, मतलब जो आप चाहोगे ना वो आप यहाँ पे बना सकते हो, और ये काफ़ी मतलब झकास हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसा चाहोगे वैसा आप यहाँ पे बना करके अपने होम स्क्रीन पे लगा सकते हो। देखो कस्टम में गए, अब जैसे मान लो कि मैं इस तरीके से, अब यहाँ पर मैंने किया, देखो ये जैसे जैसे मैं करूँगा वैसा वैसा बन करके ये आ जाएगा। तो चाहो तो उस तरीके से भी आप बना करके उसे लगा सकते हो। अगर आप आर्टिस्ट वगैरह हो तो बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन वगैरह भी निकाल सकते हो, और कलर जैसे चाहो वैसा आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, ठीक है, कि मुझे आने वाला तो है नहीं ऐसा चीज़, तो फिलहाल मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूँ। लेकिन फीचर्स आपको जाननी थी जो अब आज आप जान गए, ठीक है। फ़ॉन्ट में अब जैसा फ़ॉन्ट आपको चाहिए, जैसे मान लो कि थोड़ा कम दिखाई पड़ता है तो बड़ा भी कर सकते हो, सेंटर में भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर देता हूँ, इतना मुझे सही लग रहा है, और फ़ॉन्ट का वेट जितना मोटा पतला, तो फिलहाल इतना मुझे सही लगा, मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ओप्पो सैंस सेरिफ फोटो, तो इस तरीके का फ़ॉन्ट है, जो चाहो कर लो। मैंने इसे अप्लाई कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं मोर में। मोर में आप जैसा चाहो कलर उस तरीके का यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ठीक है। वॉलपेपर यहाँ पे हो गया, वॉलपेपर का कलर ये कलर, ठीक है। पेंट एनिमेशन में मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है, या फिर आप इस तरीके का भी लगा सकते हो, ठीक है। जो भी आपके मन पसंद का है वो लगा लो। तो फिलहाल मैं इसे सेट कर लूँगा, और यहाँ से मैं पीछे कर दूंगा तो वो हमारा सेट हो गया। अब जैसे कि अपने को कॉल आता है, मैसेज आता है, उस केस में ये ब्लू वाला हो गया, ठीक है, या फिर रेड हो गया, या फिर येलो हो गया, जो सा भी चाहो आप सेट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ब्लू सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया, और यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई, ऑल्सो अप्लाई टू इनकमिंग कॉल्स, ठीक है। अब फ़ोन भी आएगा तो इस तरीके का हमारा लाइट जो है शो करेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम पीछे आते हैं, और पीछे आने के बाद हमारा है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, आपका फ़ोन सेटअप होते जा रहा हो, तो इन सेटिंग्स को याद रख लेना और कॉपी पढ़ लिख के करते जाना, या फिर समझ में नहीं तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। अब जैसे किन्हीं किन्हीं को डार्क मोड नहीं पसंद है, लाइट मोड पसंद है, तो वो पूरी तरीके से लाइट में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है मुझे डार्क मोड ज़्यादा पसंद है, तो मैं डार्क कर दूंगा। या फिर शेड्यूल भी चाहो तो कर सकते हो, कितना से कितना डार्क चाहिए, कितना से कितना लाइट चाहिए। फिलहाल डार्क मोड ही सही है भाई अपने लिए, ठीक है। अब डार्क मोड सेटिंग भी यहाँ पे अलग है, आप मीडियम चाहो तो वो कर सो, जेंटल चाहो तो ये कर लो। फिलहाल मुझे इनहांस ज़्यादा अच्छा लगा। अब यहाँ पे है एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड, ठीक है। अब ये करोगे तो ये होने वाला क्या है कि जो वॉलपेपर है वो डार्क मोड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो इसे भी हम कर देते हैं डार्क मोड फॉर थर्ड पार्टी ऐप्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऐप्स नहीं है, टर्बो वीपीएन है तो उसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद ब्राइटनेस कम बेसी कर सकते हो, ऑटो ब्राइटनेस ऑन रखो ताकि ये आपको थोड़ा हेल्प करे, लेकिन मैं ऑफ कर देता हूँ, अभी बाद में मैं सेट करूँगा। फिर है स्क्रीन कलर मोड। उसके बाद आपको नेचुरल चाहिए, विविड चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में सेट करूँगा, और चाहो तो खुद से भी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसको छेड़छाड़ मत करना भाई, ठीक है। बाद में फॉर्मेट करना पड़ जाएगा फ़ोन को, वैसे फ़ोन को फॉर्मेट करना मत।
थोड़ा सा अगर हम नीचे आते हैं तो आपको फॉन्ट जो कि पहले मैंने आपको दिखाया था वो सेम चीज़ यहाँ पे है। डिस्प्ले साइज जो है यहाँ पे लार्ज स्टैंडर्ड ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेजोल्यूशन जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड है, वैसे चाहो तो हाई भी कर सकते हो। यहाँ पे है लॉन्ग बैटरी लाइफ आपको स्टैंडर्ड में मिल जाएगा, और हाई वाले में आपको मतलब देखो भाई शार्प वगैरह है तो आपको बैटरी लाइफ कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम यही रखते हैं स्टैंडर्ड, ये ज़्यादा सही रहेगा, हमें बैटरी लाइफ अच्छा मिलेगा, ठीक है। 6500 mAh की बैटरी तो हमें ऐसे मिल ही रही है इसमें। उसके बाद है ऑटो स्क्रीन ऑफ 30 सेकंड, 10 सेकंड या 1 मिनट, इस तरीके से आप कोई भी सेटिंग करोगे आपको सेट ये देना पड़ेगा फिंगर, तो मैं 30 सेकंड ही रखता हूँ, 30 सेकंड ज़्यादा आइडियल है। फिर है स्क्रीन अटेंशन की, जैसे क्या है कि आप अपने इसको जब ऑन करोगे तो ये आपका स्क्रीन जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑन रहेगा, नहीं तो ऑफ हो जाएगा। तो फिलहाल इसको ऑफ कर देते हैं। उसके बाद आपका है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो इसे हाई पे सेट कर सकते हो 1 पे, या फिर ऐप स्पेसिफाई रेट पे अगर चाहोगे तो ये 20 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्रेश रेट बेसिकली ये होता है जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा शार्पर दिखाई पड़ता है ये। तो फिर फिलहाल मैं इसे ऑटो सेलेक्ट कर देता हूँ, ये खुद से मतलब देख लेगा। वैसे आप चाहो तो हाई पे सेट कर सकते हो बेटर एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। उसके बाद है फुल स्क्रीन ऐप मोड, तो फिलहाल इसे छोड़ ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद है वॉलपेपर जो कि मैंने आपको बता ही दिए थे, ठीक है। इतना सारा सेटअप हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी इसमें ऐसा बताने के लिए है नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। लॉक स्क्रीन के बारे में एक भी देख लो, यहाँ पर मैंने होम स्क्रीन के बारे में मैंने आपको बताया, अभी देखो हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन, तो यहाँ पे आपको मीडिया का वॉल्यूम हो गया, रिंगटोन हो गया, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आप चाहो तो खुद से कर दो, मीडिया वॉल्यूम वगैरह, रिंगटोन वॉल्यूम, ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये इतना कुछ खास नहीं है, जो खास है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो, आप चाहते हो कि आपके जैसे यहाँ पे हम गए हैं और मोड में आने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि डायल पैड टोन चाहिए तो आप ऑन कर दोगे। अब डायल पैड टोन क्या दिखाता हूँ, यहाँ गया, यहाँ गया, आप देखो, तो जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ आपको सुनाई पड़ रहा होगा, तो ये बेसिकली आवाज़ आता है, लेकिन ये सब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन हो गया है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। लॉक स्क्रीन साउंड आप चाहो तो करो, देखो कट से ऑन हुआ और यहाँ पे जैसे ही मैंने खोला ये एक साउंड आएगा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो दोस्त, ठीक है। जैसे स्क्रीनशॉट का साउंड हो गया तो उसे आप ऑन कर सकते हो। डिलीट का साउंड मुझे चाहिए तो डिलीट वाला साउंड मैं ऑन करता हूँ। साउंड एनिमेशन, फिंगरप्रिंट एनिमेशन का साउंड, ठीक है। अब जैसे मैंने खोला, अब देखो तो एक गजब का एक साउंड इफेक्ट आता है। जैसे मैंने फिर से बंद किया, फिर से खोला, देखो तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वाला साउंड आता है। चाहो तो इसे ऑन रख सकते हो। और एक है टच साउंड, ठीक है। अब जैसे कि टच से आवाज़ आता है साउंड का, तो वो भी मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि यार हमेशा हम टच करेंगे और हमेशा साउंड आना ही है, तो फिर इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे देख सकते हो मोड साउंड मैंने सिर्फ डिलीट का साउंड किया है और फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड किया है, ठीक है। उसके बाद मैं पीछे आता हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा वाला है, क्लियर वॉइस, इसे हमेशा ऑन रखना। ये कॉलिंग के दरमियान काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्लियर वॉइस यहाँ पे आपको ऑन कर देना है। पीछे हम आते हैं, फिर है साउंड इफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अलग अलग में इन्वायरमेंट में देख लो। फिलहाल मैं ईयरफोन यूज़ करता हूँ तो इससे कोई मतलब मुझे लगता नहीं है। फिर ये हैप्टिक्स, ठीक है, ये अगर आप ऑन करोगे और यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी देख लो, तो फिलहाल मैं इतना सेंसिटिव रखता हूँ। अब जो भी मैं यूज़ करूँगा मुझे एक हल्का सा हैप्टिक यहाँ पे सुनाई पड़ने वाला है, ठीक है। ये देखो, तो बेसिकली ये जितना भी चीज़ हुआ मुझे एक वाइब्रेशन फील हो रहा था और काफ़ी प्रीमियम है भाई, मतलब मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है। पीछे करते हैं, मोर में आते हैं। मोर में आने के बाद आपको प्ले रिंगटोन थ्रू हेडफोन्स, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनका कोई खास मतलब है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पीछे आते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया साउंड एंड वाइब्रेशन एंड क्विक सेटिंग्स। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले स्टेटस बार देख लो, ठीक है। तो शो आइकॉन्स में अब आप चाहो तो आपको ऐसे देखना है या नंबर्स में देखना है, तो मैं नंबर्स कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, ये नंबर्स में हमारा सेट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बैटरी स्टाइल कैसा चाहिए आपको, इस तरीके से चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, ऐसा सेट कर दिया मैंने। अब रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, अब जैसे ही मैं अपना वाईफाई यहाँ पे ऑन करूँगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे शो होने लगा कि मेरा जो वाईफाई है, ये देखो ये छोटा सा दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया, तो शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसे ऑन कर देना चाहिए, ठीक है। उसका ब्लूटूथ है, एचडी वॉइस है, वीओ वाईफाई, ठीक है। तो वीओ वाईफाई यहाँ पे हो गया, वीओ एनआर यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, वीओ वाईफाई ही है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे ऑन कर लेना है आपको, जो भी है, ठीक है। वापस आते हैं, यहाँ पे आते हैं क्विक सेटिंग्स।
तो यहाँ पे आपको स्प्लिट में यूज़ करना है भाई। ये वाला काफ़ी झकास मुझे लगता है। बेसिकली पहले हमारा क्लासिक हो रहा था, नोटिफिकेशन भी है, सब कुछ यही है, लेकिन इसका मजा कुछ अलग है। जैसा ही आप आते हैं स्प्लिट में, अब इधर से क्या है कि हमारा पूरा नोटिफिकेशन पैनल आ गया, ठीक है। और जैसा ही मैं ऐसे करता हूँ, यानी कि इस तरीके से आप नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर देख लो, इधर से नोटिफिकेशन देख लो, तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आएगा तो दिखेगा। और इस तरह से आप स्वाइप भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है कि आप ऐसे ऐसे करो इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये वाला काफ़ी झकास है। बाकी पेंसिल से जा करके अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। फिलहाल मुझे ऐसे मान लो मुझे यहाँ करना है, ठीक है, तो उस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हो, समझे। यहाँ से हम डन कर देंगे, बाकी हमारा सेट हो जाएगा। तो ये एक सेटिंग काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सो टाइल नेम, ये हो गया टाइल मल्टी कलर। तो चाहो तो जैसे कि ये हमारा मल्टी कलर है, आप चाहते हो नहीं भाई ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो फॉलो सिस्टम करोगे ना, ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई पड़ेगा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे जाते हैं मल्टी कलर में, अब देखो कितना मस्त कलरफुल है। तो ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई गलती हो गई है तो रेस्ट टू रीसेट लेआउट कर दो, लेकिन फिलहाल क्यों करे भाई, मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन में आपको कैसा चाहिए, लिस्ट चाहिए या नंबर चाहिए, तो मैं नंबर कर देता हूँ, लिस्ट में मुझे नहीं देखना है नोटिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बैनर हो गया, ये सारे चीज़, ठीक है। तो इसे ज़्यादा छेड़ना नहीं है, ये नंबर्स वगैरह हमने ऑलरेडी सेट कर लिया है, एक बार सेटिंग आपसे देख सकते हो। स्क्रॉल डाउन करेंगे, हाइड नोटिफिकेशन डिटेल ऑन लॉक स्क्रीन, ये सही है हमारा। वेकअप स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, तो आपको कोई नोटिफिकेशन ऑन होगा तो स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगा, तो ये हमारा कर देते हैं। और अगर देख लें यहाँ पे, तो इस तरीके से सारा हमारा है। हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम इनहैंस नोटिफिकेशन, तो जैसा ही आप इसे ऑन करोगे तो यहीं से नोटिफिकेशन से रिप्लाई वगैरह दे दोगे, तो इसे हम ऑन कर देते हैं। नोटिफिकेशन स्नूजिंग वगैरह हो गया। नोटिफिकेशन हिस्ट्री को आपको ऑन कर देना है, ताकि कोई भी यहाँ से नोटिफिकेशन अगर छूटे तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आपको वो दिख जाए। कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसे कैसे देखना है वो मैं बता ही देता हूँ लगे हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, मोड सेटिंग मैंने आपको बता ही दिया। जैसे आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और लिखना है नोटी, ओके, NO, ये देखो नोटिफिकेशन हिस्ट्री। तो जो भी नोटिफिकेशन हिस्ट्री आएगा आपसे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है, इसे हमेशा यूज में कीजिएगा आप, ठीक है। नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग हमारा होने के बाद हम आ जाते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, और यहाँ से एप्लीकेशन भी सिक्योरिटी वगैरह हो गया। जैसे कि मान लो आपको ऐप लॉक वगैरह लगाना है, तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो कॉल टू लॉक हो गया, तो फिलहाल इसे छोड़ देते हैं भाई। ऐप लॉक अगर लगाना है, सेटिंग में जाओगे और एक पासवर्ड यहाँ पे 6 डिजिट का सेट कर लोगे, ठीक है। 6 डिजिट का पासवर्ड, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया 1 2 3 4 5 6 0 0 लगा दिया, लेकिन ये भाई, ठीक है, मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब रिकवरी मेल वगैरह डाल दोगे तो ये हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये आप लोग कर लोगे, तो मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर हाइड एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन को आप लोग हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर चाहोगे तो उस पर एक वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। लेकिन यही सारी चीज़ें सिस्टम को आप क्लोन कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़बरदस्त फीचर ये लगता है भाई, ठीक है। इससे भी एक वीडियो में आपके लिए लेकर चले आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐप लॉक वगैरह हो गया, जैसे कि ऐप लॉक में आपको वो करना पड़ेगा, तो जो मैंने आपको बता दिया प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सेफ्टी एंड इमरजेंसी। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन वगैरह है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इतना यूज़फुल नहीं लग रहा है, ठीक है। अर्थक्वेक अलर्ट वगैरह भाई अब क्या ही करोगे, भूकंप आ जाएगा तो क्या कर लो, कहाँ भाग के जाओगे, ठीक है। अब लोकेशन है, तो लोकेशन में जैसे देखो, जैसे वाईफाई ये स्कैनिंग, आपका कैमरा जो है लोकेशन ले रहा है, तो ये सारा एप्लीकेशन है जो आपका लोकेशन ले रहा है। बंद कर दोगे तो नहीं लेगा लेकिन भाई एप्लीकेशन तो देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो सही से काम करेगा नहीं। उसके बाद है डी वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल हो गया। तो बच्चे ने कितना चलाया है, बच्चे तो काफ़ी सियाने हो गए हैं, तो क्या ही बताओ उनके बारे में। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कितना चला है, 7 आवर जो है वगैरह, ये सब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेड टाइम वगैरह, डू नॉट डिस्टर्ब, मैनेज नोटिफिकेशन, तो वही वाली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है ऐप्स। तो ऐप्स में आपको ऐप को क्लोन कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, ये ऐप्स जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पे जब आप आते हो तो हम लोग कितना एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं ना। जैसे देखो ये एप्लीकेशन हो गया सारा, ठीक है, सारा एप्लीकेशन। यहाँ पे हम एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हैं, 1 2 3 4 एप्लीकेशन को हम क्लोन कर सकते हैं। अदर एप्लीकेशन में इतने सारे एप्लीकेशन को हम क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ऐप्स तो मैंने आपको दिखाई दी। अब जैसे मान लो कि हम डिफ़ॉल्ट ऐप में जाते हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो फ़ोन कॉन्टैक्ट है ये गूगल का ना हो करके, जैसे सिस्टम डायलर है, ये हमारा ओ डायलर है, ठीक है। गूगल का भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो कि एसएमएस का मुझे चाहिए कि शाओमी का आ जाए, जैसे ओप्पो का आ जाए, तो हम इसे सेट कर देंगे। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये गूगल का एसएमएस है और ये है ओप्पो का एसएमएस, तो जो चाहो वो कर सकते हो, या फिर माई जियो का भी कर लो, या फिर एआई क्लाउड भी कर लो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
एक बात बोलूँ, आप जो है ना ऐप्स में जा करके छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि छेड़छाड़ करोगे तो दिक्कत आ सकती है। ऐप लॉक वगैरह लगा करके रख लेना अगर थोड़ी सी प्राइवेसी चाहते हो तो। अगला हमारा यहाँ पे आता है एसेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, है एसेसिबिलिटी एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे सबसे पहले एसेसिबिलिटी में मिल जाता है, और यहाँ पे आने के बाद प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल। तो भाई अगर आप जैसा ही पावर बटन दबाओगे ना, आपका फ़ोन जो है कट हो जाएगा। लेकिन इसे बिल्कुल भी ऑन मत करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल पे बात करने के समय स्क्रीन का लाइट को हमें ऑफ करना होता है, ठीक है। तो उस केस में आपका फ़ोन कट जाएगा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप उसे ऑन करो, ठीक है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। और इसमें हम छोड़ देते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जो भी ऐसा फ्यूचर रहेगा मैं आपको बता दूंगा। हियरिंग वगैरह है, लाइव कैप्शन वगैरह है। तो टच एंड होल्ड टू डिले शॉर्ट, ये वाला जो है इसे डिफ़ॉल्ट छोड़ दो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है करने की। लाइव कैप्शन जो है इसे मैं आप अगर चाहो तो ऑन कर दो, तो ये आपको डिटेक्ट करेगा, लेकिन मैं चाहूँगा ऑफ कर दो भाई। अभी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं बताते जाऊँगा आपको, ठीक है। फिर पीछे हम जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ऑन करेंगे, एग्रीन कंटिन्यू करेंगे, अलाउ करेंगे, और यहाँ पे एक समरी आपको स्क्रीन रिकॉग्निशन में आपको दिख के मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम ऑन कर देते हैं। यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन करना है, तो जो स्प्लिट स्क्रीन कैसे करना है वो आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। 3 विंडो आप ऐसे करोगे, आपका जो है स्प्लिट स्क्रीन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो है आपको AI जो हो तो मिलता है, माइंड स्पेस वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखो, माइंड स्पेस मैंने बोला ये ऑन हो गया। यहाँ पे हम कर देंगे ओके, और ये हटने दो, ये अलाउ कर देंगे, एग्री एंड ज्वाइन कर लेंगे। और माइंड स्पेस भाई काफ़ी झकास फीचर मुझे लगता है, मतलब एक नंबर चीज़। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझा दूं, जैसे कि मुझे इसका माइंड स्पेस लेना है, मैं ऐसे करूंगा, ठीक है। 3 उंगली से मैंने ऊपर स्वाइप किया, ये एनालाइज करके माइंड स्पेस में चला गया। ये देखो, ये यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। कैसे लेना है, 3 उंगली से ऐसे ऊपर स्वाइप करना है, आ गया माइंड स्पेस में। और ये जो है चीज़ों को समराइज करके आपको देता है। तो माइंड स्पेस वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। आप लोग यूज़ करना उसका। उसके बाद लाइव अलर्ट स्लाइडर बार, ये तो भाई मतलब सबसे झकास चीज़ है। यहाँ से आपको स्लाइड बार मिलेगा, और यहाँ पे आपको जो भी आपको चाहिए, जैसे कि आप मैं पर्सनलाइज कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे पसंद है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना इंस्टेंट में जो रहे वो है, कहाँ गया भाई, अरे मिल जा भाई मेरे, यहाँ पे ही मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। CAL, मुझे कैलकुलेटर चाहिए, मैंने प्लस किया और कैलकुलेटर को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं डन कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब मैं स्क्रीन को ऑन करूँगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से मुझे कैलकुलेटर हिसाब किताब अपने पूरा यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ से इसको बंद करने के लिए काफ़ी सिंपल है, यहाँ से ऊपर ले जा करके ऐसे करोगे और ये यहाँ से ये बंद हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो है फाइल डॉक, ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा काम आता है। ऑटो सिंक यहाँ पे ऑन है, मतलब ऑफ किया है मैंने। स्लाइड बार 2 कॉलम में है, चाहो तो आप इसे 1 में भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे 2 ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने 2 पे ही सेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका 1 हैंड मोड, ये आप ऐसे करोगे, सेटिंग में जाओगे और यहाँ पे जेस्चर आपको करना है, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता था बेसिकली। तो देखो यहाँ पे आ गया। अब जैसे कि मान लो 1 हैंड मोड मुझे, एक मिनट, जैसे कि 1 हैंड मोड में यूज़ करना है, मैंने ऐसे किया, सेटिंग में गया और मैंने जेस्चर ऑन कर दिया। अभी ध्यान रखना, ये 3 बटन यहाँ पे नीचे दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। ये 3 बटन है, जेस्चर ऑन करते ही ये तीनों बटन खत्म हो जाएगा। और चाहो तो लर्न भी कर सकते हो। और लर्न कैसे करना है कि जैसे आपको इधर स्वाइप करना है, वेल डन लिख दिया, ठीक है। उसी तरीके से ऐसे स्वाइप करना है, वेल डन हो गया। उसी तरीके से अप स्वाइप करना है, वेल डन, ये हो गया। और होल्ड करके रखना है, ठीक है, तो ये हमारा वेल डन हो गया। तो बेसिकली आज के टाइम पे तो जेस्चर भाई हर कोई जानते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे हमारा बटन हट गया, और ये जेस्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा सहूलियत देता है। अब ये जो बार है, अगर इसको हटाना चाहो तो इसको हाइड करोगे, ये नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन मुझे ये चाहिए, मुझे देखना अच्छा लगता है, ठीक है। और बैक करने में वाइब्रेट होगा, तो इसे भी ऑन रखना, ठीक है। मिस टच प्रिवेंशन, ठीक है, तो फुल स्क्रीन पे हम कर देते हैं ताकि मिस टच नहीं हो। लर्न जेस्चर हमने सीख ही लिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्कल टू सर्च हम ऑन कर देंगे, ठीक है। ये हमारा जैसे कि इसे लॉन्ग प्रेस से करके रखेंगे ना, उसके बाद हम जो भी सर्च करेंगे यहाँ पे हमारा सर्च हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट रनने पे ये काम करेगा। उसके बाद है हमारा स्वाइप एनिमेशन, जैसे कि अभी हम देखो ये इस तरीके से एनिमेशन आ रहा है ना, इसे बंद कर दोगे तो सिंपली स्वाइप होगा, इसलिए हम इसे ऑन कर देंगे। ये नया फीचर है, बीटा का है, ये हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक तो सारा कंप्लीट हो गया। अब जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ रहे हो, आपका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होते जा रहा है। 1 हैंड मोड भी ऑन कर देंगे। और बेसिकली ये क्या है, आप इस तरीके से देखो, जैसे हमने किया, अभी हम यहाँ पे ऐसे करेंगे ना,
अच्छा, एक फीचर और करना पड़ेगा। अभी वन एंड मोड हमने ऑन कर दिया, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जो है 3 फिंगर ऐसे डाउन करोगे आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से है अपना 3 फिंगर टच एंड होल्ड टेक ए पार्शियल स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब जैसे 3 फिंगर से तो अपने अपना स्क्रीनशॉट लिया और 3 फिंगर ऐसे करोगे तो हमारा अब जो भी चाहो जैसे चाहो वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पे तरह तरह के शेप भी है, चाहो तो कस्टम बना के ले सकते हो या फिर सर्कल बना के ले सकते हो, जैसे चाहो वैसे ले सकते हो, ठीक है। तो ये है। और एक है पावर डाउन, यहाँ पे इस तरीके से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है और ट्यूटोरियल आपको तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। जब मैं बता ही दूंगा ट्यूटोरियल की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाइड स्टेटस बार एंड नेविगेशन, यहाँ पे मैसेज करेंगे तो भाई इसको रहने दो। स्क्रीनशॉट साउंड चाहो तो रख सकते हो या फिर मतलब ऑफ ही कर देते हैं। स्क्रीनशॉट नोटिफिकेशन इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। डिलीट ओरिजिनल इमेज आफ्टर एडिटिंग इसको रहने देते हैं भाई, नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जेस्चर एंड मोशन, ठीक है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर आपको क्या क्या रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्क्रीन ऑफ जेस्चर में हमारा डबल टैप करेंगे तो हमारा जो स्क्रीन है वो ऑन होगा, वो करेंगे तो हमारा कैमरा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, डबल टैप करेंगे हमारा स्क्रीन ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा O2 कैमरा, जैसे हमने इसे बंद किया और हम इसे ओ करेंगे तो हमारा कैमरा जो है यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कैमरा यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम पीछे करेंगे, ये खोलेंगे। उसके बाद है टॉर्च के लिए, तो जैसा ही हम यहाँ पर वी प्रेस करेंगे, वी प्रेस किया, यहाँ पे हमारा ये ऑन हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम इसे ऑफ भी कर देंगे। उसके बाद है म्यूज़िक कंट्रोल, तो आप जैसे ही इसे करोगे ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका म्यूज़िक वगैरह कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है ड्रॉ एक्शन, ठीक है। तो आप ऐसे आप अलग से अपना एक्शन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जेमिनी के लिए एम लॉन्च कर दो, ठीक है। और डब्लू से आपका ये जो है रिकॉर्डर ऑन हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। और कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह जो होता है ना उसको कैसे देखना है, तो चाहो तो इस तरीके से डब्लू करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे खोलोगे, अब जो भी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह होगी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, अब जो भी कॉल रिकॉर्डिंग होगी, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग डब्लू से आप यहाँ पे स्क्रीन ऑफ करके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है आपका नो एक्शन, अब जैसे कि हम ऐसे करके क्या कर सकते हैं, लॉक कॉल ऐप छोड़ देते हैं भाई, काफ़ी अच्छा खासा हमारा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम पीछे करते हैं और एयर जेस्चर हमारा हो गया, स्वाइप फिंगर हो गया। एयर जेस्चर में हमारा तो एयर स्क्रॉल है, तो एयर स्क्रॉल अभी रहने देते हैं, ये भी मैं बाद में बताऊंगा आपको। और उसके बाद है सेट टू लॉन्च टॉर्च, या तो कैमरा कर लो या तो टॉर्च कर लो। फिलहाल मुझे टॉर्च ज़्यादा यूजफुल लगता है। अब बेसिकली मैंने इसे बंद किया और फ़ोन को, तो हमारा टॉर्च जो है ऑन हो जाएगा और इस तरीके से करके फ़ोन हमारा टॉर्च बंद हो जाएगा। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था भाई, जो ये अपडेट में आया था। आप चाहो तो कैमरा भी कर सकते हो, लेकिन मुझे टॉर्च ज़्यादा यूज़फुल लगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा फ्लिप टू म्यूट कॉल, चाहो तो आप कर सकते हो। ऑटो रिसीवर इन लिफ्ट इन ईयर टू आंसर कॉल, ठीक है। तो ये सारे फीचर को मैं इस तरीके से छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा है जेस्चर एंड मोशन वगैरह में आ जाए, तो ये सारा मैंने आपको बता ही दिया। असिस्टेंट बॉल हो गया, तो भाई इसे मैं बंद ही रखता हूँ, थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है मुझे ये। अब है क्विक लॉन्च, ठीक। तो क्विक लॉन्च में आप चाहो तो इन चीज़ों को सेट कर सकते हो, फिलहाल मैं बंद रखता हूँ, मतलब ज़्यादा उसको लेंदी नहीं बनाते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके शेड्यूल पावर ऑन ऑफ हो गया, तो इन चीज़ों से मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे आप चाहो तो आपका फ़ोन कितना बजे ऑन होगा ऑफ होगा इसको आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे रिटच हो गया, गेम बूस्टर यहाँ पर ऑन कर दिया, OTG कनेक्शन भी ऑन कर दो। जब ज़रूरत पड़े तो आप कर लेना, लेकिन जब भी इसे ऑन करोगे 10 मिनट में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज़ें मैंने आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद है ओप्पो का AI, ठीक है। तो माइंड स्पेस मैंने आपको बता ही दिया है क्या होने वाला है, AI स्पेस और ये AI राइटर ट्रांसलेटर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कुछ सर्कल टू सर्च मैंने आपको बता ही दिया था। तो बेसिकली ये वही चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपडेट एंड सॉफ्टवेयर एंड अपडेट। तो यहाँ पे हम देख लो, जो सॉफ्टवेयर अपडेट है ये 16 अभी है। जैसे अब नया अपडेट आएगा मैं दूंगा। जेक्सर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे बीटा हमने ऑन कर ही दिया है। तो जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ, तो ये हमारा हो चुका है। लैंग्वेज एंड रीजन में अगर आते हैं तो इंग्लिश है। उसके बाद हमारा है ऐप लैंग्वेज हो गया, इनपुट मेथड वगैरह ये सब, ठीक है। अब हमारा है टाइम एंड डेट। अभी टाइम क्या आ रहा है अपना 24 आवर वाला सिस्टम है, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे यहाँ से 12 आवर फॉर्मेट, ठीक है। सेट टाइम ऑटोमेटिकली कर देंगे, ये टाइम ऑटोमेटिक सेट होता रहेगा। अब कुछ भी हमें यहाँ छेड़छाड़ की जरूरत नहीं करना है, ठीक है। तो लगभग मैंने आपको फ़ोन के बारे में टोटल चीज़ बता दिया, सिवाय कैमरे के बारे में, ठीक है। कोई भी सेटिंग करते हो कैमरे में तो वो आपको रीसेट हो जाता है। उसके लिए आपको करना ये है कि आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा जैसे वाटर मार्क है, तो आप कैसा वाटर मार्क, एक अच्छा सा प्लेन सा वाटर मार्क यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पर ये जो है फ़ोन के नाम के साथ ये वाला वाटरमार्क आ जाएगा, मैं इसे अप्लाई कर दूँगा। और साथ ही यहाँ पर वीडियो वाटरमार्क कभी भी अप्लाई मत करना, ठीक है, नहीं पूरे वीडियो को ख़राब कर देगा ये। उसके बाद यहाँ पे आप शटर साउंड यहाँ पे ऑफ़ कर सकते हो, सेल्फी मिरर ऑन सा कर सकते हो, फॉर्मेट वगैरह ये हो गया है। और यहाँ पे एक आपको दिखाई पड़ेगा प्रिजर्व सेटिंग, आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको यहाँ पे स्टाइल एंड इफेक्ट ऑन करना है, जिससे कि आप जो भी कैमरा में सेटिंग अप्लाई करोगे वो आपका सेव रहेगा, ठीक है। बाकी कैमरा के ऊपर एक अलग से वीडियो आने वाला है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ऐप ड्रॉअर है, ठीक है। यहाँ पे तो कैटेगरी वाइज जो भी है यहाँ पे है ही है, प्लस यहाँ पर भी आप कैटेगरी बना सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट थिंग होगी, आप देखो यहाँ पर भी कैटेगरी बना हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं सेटिंग में जाऊँगा और स्टैंडर्ड में कर दूंगा। अब सारी चीज़ें स्क्रीन पर ही आ जाएंगी, ठीक है। स्विच कर दूंगा मैं, सारी चीज़ें स्क्रीन पर ही आ गई हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप इस तरीके से। साथ ही अगर यहाँ पे आप कॉल पे जाते हो और कॉल पर जाने के बाद अगर आप कॉल की सेटिंग्स पे जाते हो, तो सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको यहाँ पे कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे कि अगर आपके फ़ोन में वो नंबर सेव नहीं भी होगा तो फ़ोन आने पे सामने वाले का नाम आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैनर आपको कैसा चाहिए, फुल स्क्रीन में नाम चाहिए या बैनर में चाहिए, फिलहाल मुझे बैनर में चाहिए। कॉल आने पे फ्लैश आप चाहते हो तो फ्लैश कर दो, इसे मैं ऑन कर देता हूँ। उसके बाद आपको कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो यहाँ पे आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, ठीक है। यहाँ पे सारा कॉल रिकॉर्डिंग, अब जो भी कॉल आएगा वो रिकॉर्ड होगा। लिमिट यहाँ पे अनलिमिटेड कर देना भाई, सारे फ़ोन्स कॉल रिकॉर्ड आपके होंगे, ठीक है। और देखने के लिए मैंने आपको बता ही दी है, सिंपली लॉक रहेगा। आपको यहाँ पे W दबाना है, ठीक है, और खोलना है। उसके बाद जो भी कॉल रिकॉर्डिंग होगी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। पीछे अगर आते हो तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया मोर सेटिंग में। फिर एक और है हाइड कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर। अब जो भी फ़ोन आएंगे ना, आपके फ़ोन में जो नंबर सेव है उसका नंबर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन नाम दिखाई पड़ेगा। तो ये भी एक काफ़ी झकास फीचर है, ठीक है। तो लगभग सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं इस फ़ोन के बारे में। अगर फिर भी अगर आपको कुछ अगर लगता है कि नहीं ये चीज़ मतलब मिस कर रहा है, कमेंट करना, आपको मैं बता दूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों लगभग जो है मैंने आपको सारी जो है इस फ़ोन के बारे में बता दिया, ठीक है, कि किस तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हो। फिर भी अगर मन में अगर कोई सवाल अगर रहता है तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। कि छूट गया हो तो बताना, मैं उसको बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।